बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। आज आपको एक ऐसे मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, मगर इस मुल्क में फकत एक विजिट के लिए आया और फिर यहीं का होकर रह गया। जापान के शहर क्योटो से ताल्लुक रखने वाली अनिका हमारे साथ मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता 2.5 साल से लाहौर पाकिस्तान में मुकीम है और पाक पंजाब के गिरदो नवा में वो एक बाकायदा एक ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च करी। खुद वो बुद्ध मत है, लेकिन इस्लाम के पर्दे पर वो रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान में आई। उनके पीएचडी थीसिस के लिए उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया और फिर खवातीन से मुतालिक, खुद भी खातून है और उन्होंने हिजाब पर रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान में आई। अब मजीद अनिका से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनिका, पाकिस्तान का इंतखाब ही क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे शौक था उर्दू पढ़ने का, इसलिए। सही। पहली बार कब पाकिस्तान आई और क्या एडवेंचर हुआ आपके साथ, क्या आपने पाकिस्तान का इंतखाब किया? 2014 में 2 हफ्ते के लिए आई थी और मैंने देखा कि इधर के लोग जो हैं बहुत मेहमान नवाज हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि इधर की लैंग्वेज जो है उर्दू वो सीखूंगी सही, और फिर इधर के बारे में और जानना चाह रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये जो उर्दू है ये आपने कहाँ से सीखी है? पहले उर्दू जो है जापान में बीएस किया 4 साल का, तो इसके बाद जो है मुल्तान में 1 साल का मैंने डिप्लोमा किया उर्दू में। 1 साल पूरा मुल्तान में भी रही हैं आप? जी सही। उसके बाद फिर आपने पीएचडी स्टार्ट की और फिर आपके थीसिस का मौका आया। तो ये हिजाब जो आपने इस पे रिसर्च शुरू की है, हिजाब को क्यों मुंतखब किया आपने रिसर्च के लिए? वो जो जब मैं मुल्तान में रहती थी 1 साल के लिए, तब हॉस्टल में लड़कियों के साथ रहती थी, तो तब भी लड़कियां जो थी वो कहती थी कि हम पर्दा करते हैं, इस्लाम के हवाले से पर्दा करते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट के लिए अबाया वगैरह पहन के जाती थी, और अगर लड़कियों के साथ इकट्ठे खाना खाने जाना हो बाहर, तो फिर इसी तरह मतलब क्या अबाया उतार के चली जाती थी। तो फिर मुझे दिलचस्पी हुई कि क्या है पर्दा, क्या है कि ये कल्चर का एक हिस्सा है या मजहब का एक हिस्सा है, तो इसलिए मैंने ये चीज किया है। अच्छा, तो फिर आपने लाहौर आई, लाहौर में इसको रिसर्च को किया क्वालिटेटिव, जो कि आपका उसका फ्रेज है, तो कैसा रहा लोगों के साथ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड रहता है, लोगों का बिहेव कैसा था आपके साथ और आपने क्या रिजल्ट यहाँ से अखज किए हैं इससे मुतालिक? बहुत अच्छे थे लोग, जो है बहुत कोऑपरेटिव थे कि मेरे साथ बहुत टाइम भी दिया मुझे कि हम ठीक है, हम अपने नज़रिए के बारे में बात करते हैं। तो बहुत मुख्तलिफ राय हैं इसमें, तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि जो पर्दे का तस्वुर जो है वो शहरों का तस्वुर और गाँव का या मतलब इलाके के मुताबिक या माहौल के मुताबिक जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आपने रिसर्च के लिए गांव का इंतखाब किया था, वो गांव कैसा है और व्यूज के साथ उस गांव की कुछ याददाश्त जो है वो भी जरा शेयर कीजिएगा। गाँव बहुत अच्छा है, शहरों से बहुत मुख्तलिफ है कि लोग बहुत खारिश हैं, मतलब के चीज़ें भी खारिश मिलती हैं और माहौल जो है वो भी खुला खुला जो है माहौल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या क्या बताऊँ मैं। जब वहाँ पे कोई यादगार वही इतने दौरान आप वहाँ पे रही, लोगों का आपके साथ ताल्लुक कैसा था? 1 साल पूरा एक बड़ा बहुत बड़ा जो है 12 महीने हैं और 365 दिन आपने उन लोगों में गुजारे, तो इसमें क्या आपने जो है वो लोगों को कैसा पाया इस ओवरऑल सिचुएशन में? अच्छा, वो मुझे ना उधर के लोग जो है बहुत ही क्या कहते हैं दिल वाले लगे, मतलब के उनके दिल बहुत खुले हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी मतलब जिनके घर में भी जाती थी तो वो कहते थे, जरूर कहते थे कि आप आओ, बैठ जाओ, चाय पिलाइए या खाना खा के जाओ इधर से। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब के लोग जो है वो हमें टाइम देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जापान में भी ऐसा होता है? नहीं, उधर नहीं, सबके पास टाइम ही नहीं है। क्या मुख्तलिफ क्या चीज पाई आपने जापान और ये पाकिस्तान के लोगों में जो आपने ये सारा दौरा यहाँ पे किया है? एक चीज बहुत अहम चीज ये है कि यहाँ के लोगों के पास मतलब दिल है ज्यादा, मतलब जो है लोगों को टाइम देते हैं, मेहमान नवाज हैं। जापान में भी है मेहमान नवाजी, लेकिन जापान में जो है वो बहुत मसरूफ रहते हैं, हेक्टिक लाइफ होती है, तो लोगों को टाइम नहीं दे पाते, तो ये जो है बहुत मुझे मुख्तलिफ लगा। अच्छा,
یہاں پر آپ اتنا عرصہ رہی ہیں، گھر تو گھر ہوتا ہے جی لیکن لوگوں کے رویے کے ساتھ اور جس طرح آپ آ رہی ہیں، کبھی گھر یاد آیا آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے؟ اتنا نہیں، کیونکہ میں شروع سے ہی اکیلی رہتی ہوں تو مجھے عادت ہے. صحیح. اچھا، اب آپ نے جو کوئی یادگار واقعہ بتانا ہے یہاں پہ جو آپ کے ساتھ جو بڑی آپ کو جب بھی یاد کریں تو آپ کو پاکستان کی یاد دوبارہ سے ایک بڑے ریفریش کر دیں آپ کو، ہم، کیا بتاؤں میں، جو بھی ہے. جو بھی ہے. ایک منٹ، کیا بتاؤں میں، بتائیں آپ کس طرح کا بتاؤں. جس طرح کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ بتانا چاہیے وہ بتا دیں آپ. ہم، گاؤں میں، گاؤں کا، شہر کا، گاؤں کا بتا دیں. گاؤں کا بتاؤں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے گھر میں مطلب گاؤں کا جو میرا گھر جو تھا وہاں پر نا گاؤں کے جو لوگ آئے ہوئے تھے مطلب کہ مجھ سے ملنے کے لیے. لیکن کبھی تھوڑی سی میں مصروف تھی مطلب کہ پڑھائی کا جو کام میں کر رہی تھی. تو پھر میں نے بتایا کہ آپ لوگ بعد میں آ جائیں تھوڑا نا کوئی 3 گھنٹے بعد، یا میں آپ کے پاس آ جاؤں گی. تو پھر لوگ ناراض ہو گئے تھے، اچھا. کہتی کہ اس نے تو مطلب ہمیں بلایا بھی نہیں اندر اور بٹھایا بھی نہیں. تو مجھے تب بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح محسوس کرتے ہیں. کیونکہ جاپان میں جب بھی مطلب کسی کے گھر جانا ہو کوئی 10 دن پہلے بتا دیتے ہیں یا کوئی 1 ہفتہ پہلے کم از کم بتا دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور آ سکتے ہیں، اس طرح پوچھ لیتے ہیں. لیکن ادھر جو گاؤں میں خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ جب مرضی لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور خوشی سے بھی مطلب استقبال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہاں جی. تو یہ مجھے بہت یاد رہتا ہے. صحیح. اچھا، جو خواتین کو جو آپ نے ریسرچ کے دوران ان سے گفتگو ہوئی جی وہ کیسی، ان کا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیسا رہا اور پردے سے متعلق انہوں نے کیا کنسپٹس ہیں اب آپ سے کنورٹ کیے اپنے بارے میں؟ وہ بہت اچھے تھے، مطلب کہ اوور جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو بھی تھی. مطلب کہ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں کیونکہ وہ اتنا ایجوکیشن کا لیول جو ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے ادھر. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، مطلب پی ایچ ڈی کا بھی پتہ نہیں تھا. لیکن وہ انہوں نے اپنا ویوز جو ہے وہ خوشی سے مطلب کہ میرے ساتھ شیئر کیا. تو ان میں سے یہ تھا کہ یہ بہت مختلف ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ ماحول کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ آنکھوں میں جو حیا ہونی چاہیے اس طرح کی بات بھی کرتے تھے. تو بہت مختلف بھی. یہ آنکھوں میں حیا والی بات کیا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی واضح کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جتنے مطلب کہ نقاب کیا یا نہ کیا بھی ہو لیکن آنکھوں میں حیا یا شرم ہونی چاہیے کہ مطلب کہ مرد کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور جب بھی باہر جانا ہو نظروں کو نیچے رکھ کے پھر جانا چاہیے. تو یہ آنکھوں کا پردہ بھی یہ کہا جاتا ہے نا. اچھا، یہ جو شہر کو بھی آپ نے، سٹی میں بھی آپ نے ریسرچ کی. جی سٹی میں کون کون سے کن کن شہروں میں گئی ہیں اور جو گاؤں میں کن کن جو گاؤں میں گئی ہیں اور کیسا آپ کا اوورآل یہ ایکسپیرینس؟ شہروں میں کئی شہروں میں گئی ہوئی ہوں. کوئی اسلام آباد گئی ہوں، کراچی گئی ہوں، یا تو کوئی ملتان تو گئی ہوں اور سہیوار اور راولپنڈی وغیرہ. تو گاؤں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ننکانہ صاحب گئی اور اس کے علاوہ جو ہے سہیوار کے گاؤں میں بھی گئی اور ادھر گئی تھی کوئی جہاں پہ میں رہتی تھی وہ شکر گڑھ کی طرف ادھر بھی گئی تھی. تو کیا بتاؤں کہ گاؤں اور شہروں کا فرق. جی، کیا فرق رہا آپ کو گاؤں میں اور شہر کی ریسرچ میں، لوگوں کے کنسپٹس میں کتنا ڈفرنس ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے کہ شہروں میں جو ہے زیادہ یہ لیکن مختلف ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جوان لڑکیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے دل کی بات ہے کہ مطلب کہ اگر سر پہ دوپٹہ لیا بھی نہ ہو پھر بھی یہ پردہ ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ لوگ جو ہے مطلب کہ اپنے مردوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے تو پھر یہ پردہ ہے. تو ایک یہ تصور بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن گاؤں میں جا کے اگر میں پوچھتی ہوں لوگوں سے تو پھر یہ تو ضرور بتاتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے اور جو ہے مطلب کہ آنکھوں کی حیا ہونی ہے یا وہ جو کیا کہتے ہیں نقاب کرنا بھی ہے. تو میں کیا بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بتاؤں. تو یہ اس طرح جو ہے گاؤں میں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ماحول کے مطابق جو ہے کیا کہتے ہیں
क्या कहते हैं फैमिली भी है उनकी, और उनके क्या कहते हैं जानने वाले, सारे जानने वाले हैं। तो उनके सामने मतलब इस्लाम भी है और कुछ माहौल का भी बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे क्या बात बताऊं कि जो हमारी मेहमान है ये पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोलती हैं, ना सिर्फ जैपनीज, उर्दू, इंग्लिश के बाद जो है वो पंजाबी का भी इन्होंने वहाँ पे बकायदा वहाँ पे रही और सीखी, और उसके इसी के साथ पंजाबी जड़ी सीखी है जी। ਇਹਦਾ मकसद की सी? मकसद की सी वो लोगों से गल करनी सी ते मैंने बड़ी चंगी लगती है। अच्छा, पंजाबी भी चंगी लगती है ते उर्दू भी चंगी आहो लगती है। सही। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ, तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? जरा मुश्किल सी कि मेरी पंजाबी जो है वो टूटी फूटी जो है, ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो पंजाबी थी वो बहुत ज्यादा खारिश या ठोस पंजाबी जो कहती है, तो इस वजह से जरा मुश्किल हुई थी। अच्छा, पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ? वाकई मतलब कि लोग जो है बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, ते मैंने स्पाइसी पसंद नहीं है कि मेरे पेट गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन मैंने जो है एक डिश है साग, वो बहुत पसंद है। सही। साग पकाना भी सीखे? नहीं मैं इतनी सोचता हूँ मैंने कब सीखना था। नहीं, साग एक मुश्किल जो हाँ। है, ये मुश्किल पकाना बड़ा मुश्किल है, कटना फिर उन्हें बनाना, बना के फिर उन्हें तैयार करना। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਪਕਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਗ? नहीं बस मैं देखती थी। सही। साग ही क्यों पसंद आया? क्योंकि वो कुछ खास जायका है इसमें, कि जापानीज खाने में इस तरह का जायका कोई नहीं होता, तो मुझे बहुत खास लगता है। अच्छा, ये तो चले हमारी थोड़ी सी लाइटर मूड में गुफ्तगू हुई कि हमारे मेहमान की ये सलाहियत सारी उभरनी चाहिए। अब आप इसकी सजेशंस क्या देंगी ओवरऑल? आपने जो ये हिजाब पे आपने रिसर्च किया है, इसका रिजल्ट क्या है, और जो आने वाली जो आपका थीसिस है, पेपर है, तो उसमें जो खुलासातन जो छोटी सी जो आपने रिजल्ट बनाया कि यार ये होना चाहिए, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। कोई मेरी राय तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया इधर, वहाँ तक यह है कि जो तस्वीर जो है पर्दे का चेंजिंग हो रहा है, मतलब कि ये वक्त के मुताबिक या ज़माने के मुताबिक जो है वो बहुत चेंजिंग्स आ रही है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा गौर से देखना चाह रही हूँ कि क्या है कि गांव में किस तरह का है और शहरों में किस तरह का है, क्योंकि अब गांव में भी काफ़ी लोग जो हैं शहरों में चले जाते हैं, तो शहरों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसके साथ जो है पर्दे का तस्वीर किस तरह चेंज हो रहा है। जापान में तो पर्दे का कंसेप्ट इस तरह से नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आपने रिसर्च की, पर्दा होना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है कि मेरा कोई नहीं है, मतलब कि मेरी कोई ज़ाती तौर पर राय नहीं है, लेकिन ये तो मैं कह सकती हूँ कि माहौल के मुताबिक जो है दुपट्टा रहना, चादर लेनी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी हो जाता है, रिस्पेक्ट के मानी में भी आ जाता है। मतलब कि अगर अजाम हो जाती है तो फिर दुपट्टा सर पे रहना, मतलब कि मैं हालांकि मैं बुद्धिस्ट हूँ खुद, मतलब मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के सामने जो है मैं दुपट्टा रहते हुए, ते मतलब कि मुझे लगता है कि मैं रिस्पेक्ट के तौर पे मैं ले रही हूँ। हाँ जी। सही। तो बड़ी अबाया भी लेके आपने बाजारों में, फिर कोयटा में भी आप गई हैं, तो वो अबा में अपने आप को घुटन महसूस करती थी? जैसा अक्सर ये जो नौजवान लड़की हैं तो कहती हैं कि बड़ी घुटन होती है, तो आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ था? नहीं, मुझे कोई फील नहीं, बल्कि एक दफा मैंने अबाया पहना भी था इधर लाहौर में किसी बाजार में, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरी तरफ नहीं देख रहा, मतलब कि मुझे जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मतलब कि कोई परवाह नहीं है किसी की, तो तभी मुझे अच्छा लगा कि ये भी अच्छा तरीका है एक। पाकिस्तान को छोड़ने का मन है, दिल कर रहा है इसको छोड़ने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिल नहीं कर रहा, मुझे बस यकीन नहीं आ रहा जाने को।
अच्छा, जी। दोबारा कब पाकिस्तान आने का प्लान है? इंशाल्लाह कोई साल बाद। अच्छा, जी। ये रिसर्च पेपर कंप्लीट करने के जी बाद। जी 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 बिल्कुल। चले, तो पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, कोई अपने जो आपके जापान वाले लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज जो है, या पाकिस्तानियों के लिए मैसेज छोड़ना चाह रही हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान से मुतालिक जो आम तासुर लोगों में पाया जाता है? सही पाकिस्तान है। में ऐसा है? नहीं नहीं, क्योंकि ना जापान में भी ज्यादा जो दहशतगर्दी के बारे में बताया जाता है या कुछ मतलब कि कोई अच्छी न्यूज नहीं आती पाकिस्तान के बारे में ज्यादा। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि इधर के लोग जो है वो मोहब्बत वाले हैं, बहुत मेहमान नवाज भी हैं, और कोई दहशतगर्दी वाली बात मैंने अभी तक देखी भी नहीं। तो ये मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से अगर डर लगता है तो आप एक दफा इधर आ जाए, तो खुद देख रहे हैं कि कितने अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छा माहौल है। अजीब व्यूअर्स, अनीका की आपने बातें सुनी और ये बड़ी दिलचस्प बातें थी। गुफ्तगू जो है वो खत्म करने को दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन जो अहम बात यह है कि इस्लाम के जो पर्दे का हुक्म है वो हमारे माशरती तौर के साथ साथ जो मजहबी हुक्म है वो देखेंगे। जब उन्होंने रिसर्च की तो इसका इतलाक उनके ऊपर भी खुद हुआ और वो खुद भी इस वक्त पर्दा करना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर एक शायर का एक शेर बड़ा खूबसूरत याद आता है कि औरतों की इज्जत व शर्मो हया पर्दे में है, आंख पर पर्दा। औरतों की इज्जत व शर्मो हया पर्दे में है पसंद खुदा को पर्दा, खुद खुदा पर्दे में है। दानिश मुनीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।